एक समय की बात है। एक सुंदरवन नाम के जंगल का राजा शेर ने बहुत ही आतंक मचा रखा था। वह आए दिनों किसी न किसी जानवरों को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत ही डरे और सहमे थे। कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने लगे। ऐसे ही दिन पर दिन कोई ना कोई जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे। एक दिन एक सफ़ेद घोड़ा उस शेर के डर से जंगल को छोड़कर जा रहा था। कुछ दूर आगे गया तो रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। वो थके हारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। घोड़े को वहाँ से जाते देख बूढ़े बाबा बोले, अरे घोड़े, क्या तुम मुझ बूढ़े को मेरे घर तक छोड़ सकते हो? मैं बहुत ही थक गया हूँ। घोड़े बहुत ही सीधे स्वभाव और दयालु था। वो बूढ़े बाबा को अपने ऊपर बैठा लिया और तेजी से वहाँ से चल दिया। और कुछ देर बाद उस बूढ़े बाबा को उनके घर छोड़ दिया और दुखी होकर वहाँ से लौटने लगा। तभी बूढ़े बाबा उसकी उदासी को देखकर बोले, अरे घोड़े, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? बताओ मुझे। तुम परेशान लग रहे हो। तब घोड़ा बोला, बूढ़े बाबा, मैं जिस जंगल में रहता हूँ उस जंगल का राजा शेर बहुत ही निर्दयी है। वे सभी जानवरों को बहुत ही परेशान कर रखा है और जंगल में बहुत ही आतंक मचा रखा है। इसलिए मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें एक उड़ने वाले घोड़े में बदल देता हूँ, जिससे तुम उस निर्दयी शेर को सबक सिखा सको। यह कहकर बूढ़े बाबा उस घोड़े को उड़ने वाले घोड़े बना दिए। घोड़े उड़ने वाला शक्तियाँ पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और बूढ़े बाबा को धन्यवाद करके वहाँ से उड़ जाता है और उड़कर उस जंगल में पहुँच जाता है। शेर उड़ने वाले घोड़े को देखकर चौंक जाता है। कुछ सोच पाता जब तक घोड़ा उसे उठाकर उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते एक ऊंची चट्टान के ऊपर से शेर को छोड़ देता है। शेर चट्टानों से टकराता हुआ ज़मीन पर गिरा और वही दम तोड़ देता है। घोड़ा बूढ़े बाबा को फिर से धन्यवाद करके अपने जंगल खुशी खुशी चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।